कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। ब्लॉक 3 की तो उसकी कीमत है 55 मिलियन US$। ऐसे में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो थोड़ा सा महंगा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। तो यहां पर सबसे पहले JF-17 की बात करें तो JF-17 सबसे ज़्यादा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता है और काफ़ी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं, और पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को प्राइमरी तौर से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कई देश हैं। अज़रबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। इराक ने 12 फाइटर जेट JF-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता ही है। अब बात करें भारत के तेजस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत फिलहाल की ये है कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का तेजस खरीदने के लिए ब्राजील और कांगो लाइन में है, और भारत और ब्राजील और कांगो की बात चल रही है। अब इन सब का फैसला कैसे हो कि दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन है, मतलब सेफ्टी किसके अंदर है भाई, मतलब कौन कितना ज़्यादा क्रैश हुआ है, कौन कितना कम, और किसके हादसे में भाई पायलट बच गया है। सन 2024 में ही 12 मार्च भारत के राजस्थान में एयर ड्रिल चल रही थी, इंडियन एयरफोर्स ड्रिल कर रही थी। तो 12 मार्च 2024 को हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन जेट क्रैश हो गया, लेकिन टाइम पर पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया और वो बच गया। Tejas fighter jet. Tejas aircraft met with an accident in Rajasthan's Jaisalmer. The light combat aircraft LCA Tejas was involved in the mishap during an operational training sortie. भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीते 23 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ हो। हालांकि हादसे में पायलट की जान बच गई और ठीक समय पर पायलट ने खुद को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट भी कर दिया। नए वर्जन वाले हैं। ये जो अभी वाला लेटेस्ट आया है JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये क्रैश हुआ हो। लेकिन JF-17 जितने भी क्रैश हुए हैं उसमें पाकिस्तान के एक पायलट की मौत हुई थी। चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों, आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके माओइस्ट। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके ढिकार नहीं दिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोइंग। अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो रही है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे। 5th जनरेशन, हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किससे? अपने सर से। एक बड़ा भयंकर क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। देखिए मैं समझाता हूँ। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि
टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब, तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था। ठीक है, आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके, जो कि तब अंदाज लगाया था कि चाहिए होगा। मैक्सिमम हमारी जो वायु शक्ति है वो 45 स्क्वाड्रन्स तक गई है, और वो गई थी 1971 की युद्ध के पहले। और जो हमने बढ़ाई वायु शक्ति, तो उसका नतीजा हमें जमीन पर साफ दिखाई दिया। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नया देश बांग्लादेश पे। मैंने बताया क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, अब देखिए क्वालिटी साहब। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। उनकी पूरी 4.5 जो है जनरेशन की एयरफोर्स हो गई है, और 5th जनरेशन मैंने बताया 300 हो गए हैं। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया, अमेरिका भी चौंक गया। ये तो हाल है साहब चीन का, जो कि हमारी मेन थ्रेट है। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको घटिया, इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेर बदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले, इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहाँ से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया। वो बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी आपको। तो साहब अब जो है हमको देखना है कि वेयर टू गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आमका प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में, अगर आप इंडिजनाइजेशन चाहते हैं वेपन सिस्टम में, तो काफी तमाशा हो चुका साहब। यू विल हैव टू मेक आमका डिलीवर। अब वो बोल रहे हैं कि 2030 में जाके कहीं 2029 में आएगा, पहला मॉडल आएगा साहब, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर ये तो 20 पता नहीं कहाँ चले जाएगी ये।